हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गाँव या ग्रामीण समुदाय क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि गाँव या ग्रामीण समुदाय क्या है। यहाँ पे आपको गांव या ग्रामीण समुदाय के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत को भौगोलिक दृष्टि से विभाजित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको भारत को भौगोलिक दृष्टि से विभाजित करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सजातीय समूह किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सजातीय समूह किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको सजातीय समूह के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जाति क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह क्या है। यहाँ पे आपको हिंदू विवाह के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कार का क्या अभिप्राय है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार का क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आपको संस्कार के अभिप्राय के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार का क्या अर्थ है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त परिवार है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यम वर्ग क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यम वर्ग क्या है। यहाँ पे आपको मध्यम वर्ग के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो पिछड़ा वर्ग है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सांप्रदायिकता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दलित या अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है। 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि दलित या अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको दलित या अनुसूचित जाति का अर्थ बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गाँव एवं नगर में अंतर बतलाइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो गाँव है और जो नगर है उसमें क्या अंतर है। यहाँ पे आपको गाँव एवं नगर में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय विधा अभिगम के स्रोत बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय विधा अभिगम है, यहाँ पे आपको भारतीय विधा अभिगम के स्रोत बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन में समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय जनजातीय समस्याओं के प्रमुख कारण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय जनजातीय समस्या है उनके प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको भारतीय जनजातीय की समस्याओं के प्रमुख कारण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन है, यहाँ पे आपको जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तनों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिलोम विवाह क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिलोम विवाह क्या है। यहाँ पे आपको प्रतिलोम विवाह के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह में बहिर्विवाह को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदू विवाह है, यहाँ पे आपको हिंदू विवाह में बहिर्विवाह को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति एवं वर्ग में अंतर कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति एवं वर्ग है उसमें क्या अंतर है। यहाँ पे आपको जाति एवं वर्ग में अंतर करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार के दोष बतलाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त परिवार है उसके क्या दोष है। यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार के दोष बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जातिवाद से आप क्या समझते हैं, उसके विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जातिवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके विकास के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा है, यहाँ पे आपको सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रामीण नगरीय जोड़ पर एक निबंध लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो ग्रामीण नगरीय जोड़ है, यहाँ पे आपको ग्रामीण और नगरीय जोड़ पर एक निबंध लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
भारतीय समाज के अध्ययन में भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज के अध्ययन में भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की प्रमुख प्रजातियां बतलाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत की प्रमुख प्रजातियां हैं, यहाँ पे आपको भारत की प्रमुख प्रजातियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की जनजातियों का भौगोलिक या प्रादेशिक वर्गीकरण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत की जनजाति है, यहाँ पे आपको भारत की जनजातियों का भौगोलिक या प्रादेशिक वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदू विवाह में हो रहे आधुनिक परिवर्तन क्या है, विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह में हो रहे आधुनिक परिवर्तन क्या है, यहाँ पे आपको हिंदू विवाह में हो रहे आधुनिक परिवर्तन के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको इसकी विस्तार पूर्वक विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त परिवारों को प्रभावित कर रही समकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त परिवार को प्रभावित कर रही समकालीन शक्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवारों को प्रभावित कर रही समकालीन शक्तियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय मध्यम वर्ग का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मध्यम वर्ग है, यहाँ पे आपको भारतीय मध्यम वर्ग का संक्षिप्त में वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है महिलाओं के उत्थान हेतु किए गए शासकीय प्रयासों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो महिलाओं के उत्थान हेतु किए गए शासकीय प्रयास हैं, यहाँ पे आपको शासकीय प्रयासों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की जनसंख्या नीति के प्रमुख पहलुओं का विवेचन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत की जनसंख्या नीति है, यहाँ पे आपको जनसंख्या नीति के प्रमुख पहलुओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय समाज में किन पहलुओं में परिवर्तन और रूपांतरण हो रहा है, स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय समाज में किन पहलुओं में परिवर्तन और रूपांतरण हो रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले भारतीय समाज में जो भी पहलुओं में परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन के बारे में बताना है, उसके बाद उसके रूपांतरण के बारे में बताना है और इन सबको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।